सोचो, एक ऐसा हीरो जिसे कोई हिट ही न कर सके, जिसे सब वीक समझते थे। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब वही वीक लगने वाला कैरेक्टर गॉड टियर टाइटल के साथ पूरा सिस्टम तोड़ देता है। देखते हैं कैसे हमारा एमसी अपनी इनविंसिबिलिटी और डैमेज बूस्ट के साथ वर्ल्ड के रूल्स ही रीराइट कर देता है। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है क्लासरूम से, जहां स्टूडेंट्स आपस में बतिया रहे होते हैं। कल तो अवेकनिंग सेरेमनी है, क्या तुम चिंतित नहीं हो? यार मुझे नहीं पता किस प्रकार का टैलेंट मैं अवेक करूँगा। तभी एक स्टूडेंट कहता है, ब्रदर मो उठ जाओ जल्दी, यहाँ मत सो। उसकी आवाज़ सुन के ब्रदर मो की आंखें खुलती है और वो क्लासरूम को देखकर चौंक जाता है और सोचता है आखिर यहाँ कहाँ हूँ मैं। तभी उसका सर जोर से दर्द करने लगता है। फिर हमें इस प्लेनेट के बारे में बताया जाता है। इस प्लेनेट को ब्लू स्टार कहा जाता है और इसका सरफेस जो है वो अर्थ से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन 100 साल पहले की एक दुर्घटना ने इसे पूरी तरीके से बदल के रख दिया, जहां मिलियंस ऑफ मॉन्स्टर ने अटैक किया, जिस चक्कर में अनगिनत जानें गई। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ के जो इंसान थे वो बचपन से ही किसी न किसी यूनिक टैलेंट के साथ पैदा होते थे। जब तक तुम अवेकनिंग ट्रायल पास कर लेते हो और अपने प्रोफेशन को चेंज कर लेते हो, तब तक तुम मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट कर सकते हो। इसलिए सभी लोग खुद को ताकतवर बनाने में लगे हैं ताकि वो वर्ल्ड के इलाइट बन सकें। फिर से हम स्टोरी लाइन में वापस आते हैं, जहां ब्रदर मो अभी भी आश्चर्य में होता है। वो सोचता है क्या ये सब चीज़ें वैसे ही नहीं है जैसे मैं जो गेम खेलता था जेनेसिस। ऐसा लगता है कि मैं एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ और जो मैं गेम खेलता था पिछली दुनिया में वो भी रियलिटी के साथ जुड़ चुका है। पिछली बातें अगर मैं सोचूं तो मैं सभी प्लेयर्स को हरा दिया था और बस एक कदम दूर था टॉप प्लेयर्स की सूची में आने से। लेकिन मेरे स्किल कूलडाउन और डैमेज लिमिट के कारण मैं फाइनल बॉस के द्वारा समनिंग किए गए मॉन्स्टर के सामने नहीं टिक सका। छह, मैं बस एक कदम दूर था गॉड लेवल तक पहुंचने से। ये सब वो सोच ही रहा होता है, तभी उसके पीठ पे कोई हाथ मारता है और कहता है, यो, क्या तेरे पास अभी भी समय है दिन में सपना देखने का? बर्दरमो उसे देखता है और पहचान के कहता है, ली होंग, यार मुझे नहीं लगा था कि तू भी मेरे साथ उस दुनिया से क्रॉस करके इस दुनिया में आ जाएगा। ली होंग उसकी बातें सुन के एकदम से चौंक जाता है और कहता है, क्या क्रॉस? ऐसे समय में भी तू मजा करने और गेम्स खेलने के बारे में सोच रहा है? यहाँ तक कि स्मार्ट बच्चे का भी दिमाग गर्म है। अगर वो इतना चिंतित हैं तो मैं खुद क्या ही कर सकता हूँ। बदरमुंह सोचता है, ली होंग का हुलिया और उसकी पर्सनैलिटी वैसे ही है जैसे मेरे पिछले जीवन में था। ऐसा लगता है कि पर्सनैलिटी और रहने का तरीका दोनों दुनिया का ज़्यादा अलग नहीं है। ली होंग कहता है, यार मैं बहुत चिंतित हूँ। अवेकनिंग टैलेंट सेरेमनी पूरे जीवन में बस एक बार आता है। अगर मैं कल स्कूल की सेरेमनी पास नहीं करूँगा तो मेरा बाप पक्का मुझे मार देगा। बर्दरमुंह के दिमाग में आता है, अगर मैं जेनेसिस गेम के बारे में सोचूं तो तुम्हें अपने टैलेंट अवेक करने के लिए बस नोविस रेलम में अवेकनिंग स्टोन को छूना होता था। तभी ली होंग कहता है, बर्दरमुंह, कल मैं जीवन और मृत्यु फेस करने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरी तरफ मदद की हाथ नहीं बढ़ा सकते? उस पे बर्दरमुंह कहता है, वेल, इसके लिए तुम्हें अच्छे से बताने की ज़रूरत है कि तुम्हें कैसी मदद चाहिए। तो इस पे ली होंग कहता है, मेरा कोई बड़ा इच्छा नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि मैं आराम से अपना टैलेंट अवेक कर लूँ। इससे मैं भी खुश हो जाऊंगा और मेरा बाप भी। तुम हमेशा क्लास में टॉप 3 में आते हो, क्या तुम अंतिम क्षण में अपने दोस्त की ओर मदद की हाथ नहीं बढ़ा सकते? फिर बदरमुंह सोचता है, गेम बस गेम है और उसका तुलना वास्तविकता के साथ नहीं किया जा सकता। अगर मैं अपनी गेमिंग एक्सपीरियंस और स्किल के आधार पर भी सोचूं तो मुझे नहीं पता कि ये वर्ल्ड जेनेसिस गेम से कितना मिलता जुलता है। मुझे ये खुद से पता करना होगा। इतने में ली होंग पूछता है, तो क्या तुमने कोई उपाय सोचा? इस पे बदरमुंह कहता है, चिंता मत करो यार, पहले मैं सीक्रेट लेरम जाऊंगा और वहीं जाकर कुछ न कुछ सोचूंगा। ये कह के वो वहां से जाने लगता है। तभी ली होंग कहता है, मेरा लक तेरे साथ है ब्रो, अगर मैं पास हो जाऊंगा तो तुझे पूरा साल खाना खिलाऊंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीक्रेट लेरम का एंट्रेंस का सीन, जहाँ बहुत स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं और मॉन्स्टर से लड़ने की स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं। बदरमुंह पोर्टल के सामने खड़े होकर सोचता है, लगता है यही एंट्रेंस है, चलो चलकर देखते हैं, जब गेम्स और रियलिटी आपस में फ्यूज हो जाए तो कैसा लगता है देखने में। ये सोचते हुए वो पोर्टल के द्वारा जाने लगता है। पोर्टल से बाहर निकलने के बाद उसके सामने एक विलेज का एंट्रेंस होता है। ये देखकर तो मानो बर्दरमुंह को 440 वोल्ट का झटका लगा। वो सोचा, क्या ये सब कुछ सच है? वो सोचा, क्या ये सब कुछ वैसे ही नहीं है जैसे जेनेसिस गेम में न्यूबी विलेज? ये तो सेम टू सेम उसका डुप्लीकेट है। तभी एक सिस्टम बर्दरमुंह से जुड़ने लगता है। प्रोसेस 50%, 70%, 100%। तभी बर्दरमुंह सोचता है, आखिर क्या है ये सिस्टम? होस्ट से जुड़ना सफल हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम लेवल 1।
सिस्टम होस्ट से बताना चाहता है कि आप कोई भी 2 एक्टिव स्किल को अपने पैसिव स्किल में बदल सकते हो। बर्दरमू सोचता है क्या ये सच में एक्टिव स्किल को पैसिव स्किल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है? अगर ये सच है तो ये सिस्टम बहुत पावरफुल है। जेनेसिस गेम में 99% स्किल एक्टिव स्किल होते थे और जब तुम एक्टिव स्किल को एक बार इस्तेमाल करोगे फिर उस पर कूल डाउन लग जाएगा। यानी कि अगर तुमने किसी स्किल का इस्तेमाल किया तो हो सकता है उस स्किल को तुम 1 घंटे के लिए नहीं इस्तेमाल कर सको। लेकिन पैसिव स्किल में कोई भी टाइम लिमिट नहीं रहता है। जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ता जाएगा तुम्हारा स्किल भी खतरनाक होता जाएगा, इसलिए पैसिव स्किल इतना रेयर है। मेरे पिछले जीवन में मैं गॉड लेवल तक नहीं पहुंच पाया। इसका एक कारण स्किल कूलडाउन रिस्ट्रिक्शन भी था। हो सकता है इस बार इस ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से जो रिग्रेट्स रह गए थे मेरे पिछले जीवन में मैं उसे दूर कर सकूं। तभी सिस्टम की आवाज़ आता है, कृपया वो स्किल सेलेक्ट करें जिसे आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ये सुनकर बदरमो अपने स्किल को देखने लगता है। चलो मैं इसे चुनता हूँ। फिर सिस्टम का आवाज़ आता है, आपने वेब स्लैश स्किल प्राप्त किया, वेब स्लैश लेवल 1। हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है। अगर कोई तुम्हारे 3 मीटर के रेंज में रहेगा तो इस स्किल के कारण उसका डैमेज डबल हो जाएगा। पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन सफल हुआ। वेव स्लैश पैसिव स्किल बनने के बाद ये एक स्वॉर्ड एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया और इस स्किल के कारण आप 0.2 सेकंड के लिए इनविजिबल हो सकते हैं। इस स्किल के इफेक्ट को चेक करते हुए बर्दरमो कहता है ये सच में इम्प्रूव हो गया और इसके साथ में एडिशनल डैमेज भी जुड़ चुका है। इतने में ही यहाँ एक मॉन्स्टर का आगमन हो जाता है। हम देखते हैं बर्दरमो को जिसने पहले ही उस मॉन्स्टर को आते हुए नोटिस कर लिया था। वो उस मॉन्स्टर को देखते हुए सोचता है ये तो लेवल 3 का मिनीटॉर है। ट्रेनिंग ग्राउंड के खतरनाक मॉन्स्टर की सूची में ये भी एक है। इतना वो सोच ही रहा होता है तभी वो मॉन्स्टर अपने जी को लबलबाते हुए उस पर कुल्हाड़ी से हमला करने को दौड़ता है। बर्दरमू सोचता है सही समय पे आए हो, चलो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। ये सोचकर वो अपने स्वॉर्ड से उस पर एक स्लैश मारता है जिससे वो मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है, जिससे उसे कोई चोट तो नहीं लगता लेकिन उससे गुस्सा अलग आ जाता है। इसी गुस्से में वो दौड़कर एक लॉन्ग जंप मारता है और अपनी कुल्हाड़ी से बर्दरमो पर अटैक करता है जिससे बर्दरमो बाल बाल बचता है, जिस पे वो मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है जिससे बर्दरमो अपने स्वॉर्ड से रोक तो लेता है लेकिन सोचता है कि मैं अभी बस लेवल 1 पे हूँ और इस लेवल से मैं इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाऊंगा। इतना वो सोच ही रहा होता है तभी वो मॉन्स्टर फिर से उस पर अटैक कर देता है जिसे वो अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है लेकिन इस बार उसका स्वॉर्ड काम नहीं आता, जिसे देखकर उसकी हालत पतली हो जाती है। लेकिन उसी बीच सिस्टम एक्टिवेट होता है। वेव स्लैश पैसिव स्किल ट्रिगर हुआ। यूजर अब 0.2 सेकंड के लिए इनविजिबल है। जिसे सुनकर बर्दरमो सोचता है क्या इसके स्किल को ब्लॉक करने के चक्कर में मेरे पैसिव स्किल का इफेक्ट ट्रिगर हो गया। ये सोचते सोचते वो जल्दी से उसके हमले से बचता है और जाकर उस पर 3 स्लैश मारता है जिससे वो मॉन्स्टर दूर जाकर फेंकता है और उसका राम नाम सत्य हो जाता है। उस मॉन्स्टर की मरियल हालत देखते हुए बर्दरमो सोचता है पैसिव स्किल में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये स्किल ना ही कूलडाउन से ही छुटकारा नहीं दिलाता है बल्कि इसका डैमेज भी बहुत डबल हो चुका है। इस स्किल के साथ जो मैं पिछले जीवन में नहीं कर पाया था वो इस जीवन में कर पाऊंगा। सूरज को ढलते हुए देखते हुए वो सोचता है पिछले जीवन में मैं जो सब नहीं कर पाया इस जीवन में मैं ज़रूर करके दिखाऊंगा। तो सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बर्दरमो को जो मॉन्स्टर को घची घची कर रहा होता है। वो पहले ही कई मॉन्स्टर को मौत के घाट उतार दिया होता है और सोचता है इस नोविस रेलम में मुझे ट्रेनिंग करते हुए कुछ घंटे तो हो ही गए होंगे और मैं जो गेमिंग खेलता था उसका एक्सपीरियंस भी अब मुझे महसूस हो रहा है। मेरे पिछले जीवन का यादें सब मेरे सामने अब स्पष्ट होते जा रहा है। जब तक मुझे पता चल जाए कि किस रेलम में अवेकनिंग होने वाला है कल, तब तक ली होंग को मदद करना उतना भी मुश्किल नहीं होगा। ये सोचते हुए वो अपने टूटे हुए तलवार को देख रहा होता है। तभी सिस्टम का आवाज़ आता है, होस्ट कृपया आप अपने सेकेंड ट्रांसफॉर्म स्किल को सेलेक्ट करिए जिसे आप अपने पैसिव स्किल में बदलना चाहते हैं। ये सुनकर वो अपने स्किल्स की तरफ एक नज़र डालता है और कहता है शुरुआत के दिनों में बिगिनर्स के मॉन्स्टर के द्वारा मरने का कारण ये रहता था कि उसके अटैक में ज़्यादा पावर नहीं रहता था और दूसरा कि उसके स्किल कूलडाउन का टाइम बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता था। जबकि मेरे अटैक का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो चलो मैं दूसरा स्किल चुनता हूँ जो कि मेरे कूलडाउन टाइम को हटा सके। वो फिर वेपन स्विच को सेलेक्ट करता है। हमें इस वेपन स्विच के बारे में बताया जाता है जिसे एक्टिवेट करने के बाद अगर आपको दूसरा वेपन एक वेपन से दूसरे वेपन में चेंज करना होगा तो उसका जो कूलडाउन टाइम होता है वो 30% से कम हो जाएगा। वेपन स्विच पैसिव स्किल में ट्रांसफॉर्म होने के बाद
ये कूल डाउन टाइम जो है वो 30% से परमानेंटली रिड्यूस कर दिया जाता है। उसके बाद बर्दरमो अपने इन्वेंट्री को खोल कर कहता है ये सब जो हथियार हैं वो पहले से ही सभी को दिया जाता है नोविस रेलम में स्टार्टिंग में ही, लेकिन अगर आप लड़ाई के दौरान एक वेपन से दूसरे वेपन में स्विच करना चाहेंगे, जैसे कि आप एक तलवार से लड़ाई कर रहे हैं और आपको एक शील्ड की ज़रूरत है, तो अगर आप शील्ड को निकालना चाहेंगे तो आप नहीं निकाल सकते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके चक्कर में बहुत लोग मारे जाते हैं शुरुआत में ही मॉन्स्टर के हाथों से। फिर हमें बर्दरमो का स्टेटस दिखाया जाता है। नेम चैंक्विनमो, लेवल 1, पैसिव स्किल्स वेब स्लैश लेवल 1, वेपन स्विच लेवल 1। इसके बाद चैंक्विनमो कहता है कि जो मेन प्रॉब्लम था वेपन स्विच का वो हट चुका है और कूल डाउन टाइम भी हट चुका है। अब ऐसा लगता है एग्ज़ाम में कि मेरे हाथ में एक चीट कोड लग चुका है। अब सब कुछ तैयार है, बस इंतज़ार है तो कल के एग्ज़ाम का। ये कहते हुए वो पोर्टल के माध्यम से यहाँ से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उस दिन का सीन देखते हैं जिस दिन अवेकनिंग ट्रायल होने वाला होता है, जहाँ पोर्टल के सामने सभी बच्चे जमा हुए होते हैं और आपस में सब लोग चिट चैट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मोटे ली होंग को जो पीछे से आवाज़ लगाता है, ब्रो मैं आ चुका हूँ ब्रो, तुमने जो लाने को कहा था वो मैं लेके आ चुका हूँ। मैंने अपने बाप के पैसे का इस्तेमाल किया उस मैप को प्राप्त करने के लिए जहाँ आज का ट्रायल होने वाला है। जो सुनकर बर्दरमो पीछे की तरफ देखता है और ली होंग से कहता है मैं तुम्हें सलाह देना चाहूँगा कि इसे ज़ोर ज़ोर से मत कहो। अगर सबको पता चल गया कि तेरे बाप ने ये काम किया है तो तू भी जेल जाएगा और तेरा बाप भी जेल जाएगा। जो सुनकर ली होंग कहता है हाँ यार मैं समझ चुका हूँ, मुझे ये चीज़ ज़ोर ज़ोर से नहीं कहना चाहिए। मैं एक्साइटेड इतना हो गया कि मैं इसे दिमाग में ही नहीं रख सका। फ्लेम फिज्यूर वो रेलम है जिस रेलम में आज अवेकनिंग ट्रायल होने वाला है। ली होंग कहता है यार मैं ऐसा सुना हूँ कि इस रेलम को प्रोफेसर लू द्वारा चूज किया गया है और प्रोफेसर लू जो है वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इस बार का जो ये अवेकनिंग ट्रायल होगा वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। उसकी बातें सुन के बर्दरमो उस मैप की तरफ देखता है और सोचता है फ्लेम फिजियोरा, अगर मैं सही से याद करूँ तो इस रेलम के जो मॉन्स्टर हैं वो 3 से 10 लेवल तक ही हैं, ये उतना डिफिकल्ट भी नहीं होने वाला है। ये सोचकर बर्दरमो ली होंग से पूछता है इस रेलम में सबसे हाईएस्ट मॉन्स्टर कौन से हैं जिसे तुम इस रेलम में हरा सकते हो अकेले। इस पे ली होंग जवाब देता है यार अगर मैं अपना पूरा जी जान लगा दूं तो मैं लेवल 5 तक के मॉन्स्टर को हरा दूंगा। इसकी बातें सुनकर बर्दरमो सोचता है मुझे नहीं लगा था कि ली होंग इतना कमजोर होगा। ये सोच के बर्दरमो उसे जवाब देता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि तेरे लिए हमें तेरे रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये दोनों आपस में इसी प्रकार बातें कर ही रहे थे, उसी बीच पीछे से आवाज आता है तो तुम अपने बाप के पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हो इस असाइनमेंट को पास करने के लिए, हाँ? ये आवाज सुन के ली होंग और बर्दरमो पीछे की तरफ देखते हैं तो हमें दिखाया जाता है एक पीले बाल वाला लड़का और उसके पीछे 2 छपरी। तो पीले बाल वाला लड़का कहता है क्यों ना तुम इस असाइनमेंट के लिए गिव अप कर दो, क्यों तुम अपने बाप को अंत में शर्मिंदा करना चाहते हो। हमें इस पीले बाल वाले लड़के के बारे में बताया जाता है, इसका नाम मो फेंग है और ये भी रिच किड में से एक आता है, रिच गाइस। जिसकी बातें सुन के ली होंग कहता है फक यू, तूने क्या कहा अभी। ली होंग को गुस्से में देख के बर्दरमो कहता है ली होंग शांत हो जाओ। जिस पे ली होंग कहता है ब्रदर इस बार मुझे मत रोको, आज मुझे इसके साथ सब कुछ सेटल कर ही लेने दो, भले ही इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चले जाए। तभी पीले वाले वाला लड़का ली होंग के पास आके कहता है ली होंग तेरा क्लासमेट चैंग किन्मो तुझसे ज्यादा समझदार है, उसे पता है तू एक लूजर है इसलिए वो तुझे लड़ने से रोक रहा है, ना कि तेरे बदले लड़ने आ रहा है। वो इतना बोल ही रहा होता है तभी बर्दरमो उसके पैर पे लात मारता है जिससे वो नीचे जाके गिरता है। जिस पे बर्दरमो कहता है तुझे ऐसे गिर के माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है गिरे हुए आदमी। जिस पे पीली बाल वाला लड़का कहता है चैन किन्मो क्या तू जीने से थक चुका है। ये कह के वो गुस्से से बर्दरमो पे एक मुक्का मारता है जिसे बर्दरमो आसानी से अपने हाथ से रोक लेता है, जिसे देखकर पीले बाल वाला लड़का सोचता है यार ये बच्चा कितना स्ट्रांग है। तभी बर्दरमो कहता है चलो सीधे मुद्दे पे आते हैं, क्या तेरे में हिम्मत है मुझसे शर्त लगाने की। चल शर्त लगाते हैं, ली होंग का जो स्कोर होगा इस ट्रायल का वो तेरे से ज्यादा होगा। जिसे सुनकर थोड़ी देर के लिए वो सब साइलेंट हो जाते हैं लेकिन फिर ही हंसने लगते हैं जोर जोर से और कहते हैं क्या मैंने वही सुना जो तूने कहा। भला एक ऐसा शर्त जिससे मैं जीतने वाला हूँ उसे मैं क्यों ही अस्वीकार करूंगा। लेकिन चल अगर जो हारेगा उसके लिए शर्त मैं निर्धारित करूंगा, जो भी हारेगा वो प्लेग्राउंड का 10 चक्कर लगाएगा और आने जाने वाले हर इंसान को पापा कहेगा, वो भी 3 बार। अब बता तेरे में हिम्मत है कि नहीं शर्त लगाने की। जिस पे बर्दरमो कहते हैं चल ठीक है शर्त लगी। जो सुनकर ली होंग की तो फट जाती है। ये बात कि ली होंग ने शर्त लगाया है मो फेंग से ये तुरंत ही स्टूडेंट के बीच फैल जाती है। लोग बातें करने लगते हैं क्या ली होंग ने शर्त लगाया वो भी मो फेंग से, वो भी अपने स्कोर के लिए। ये तो बड़ा ही पागल इंसान है। एक इतना कमजोर स्टूडेंट्स
वो भी टॉप प्लेयर के साथ कम्पीट करना चाहता है। ये तो रिजल्ट पहले से ही निर्धारित है। सब बातें करने लगते हैं कि इस दोनों का जो डिफरेंस है वो कोई छोटा सा डिफरेंस नहीं है जो तुरंत कम हो जाएगा, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, रिजल्ट पहले से ही निर्धारित है। स्टूडेंट्स के बीच बात चल ही रही होती है, तभी ली होंग कहता है, ब्रदर मो, ये तूने क्या कर दिया? ओए मो, क्या तू पागल हो चुका है? भला मैं कैसे ही जीत सकता हूँ? जिस पे ब्रदर मो कहता है, अबे मुझ पे भरोसा कर भाई। तो कहता है, भरोसा करूँ तुझ पे? अबे किस बात पे भरोसा करूँ मैं बस पास होना चाहता था इस असाइनमेंट में और अपने बाप के सामने खुद को बहुत शातिर दिखाना चाहता था जिससे मुझे थोड़ा पैसे मिल सके, लेकिन तूने मेरे नाम पे शर्त लगा लिया। अब मैं क्या करूँगा भाई, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। ली होंग की बातें सुन के ब्रदर कहता है, पहले तो तू खड़ा हो जा और मेरी बातें सुन, सब कुछ सही होगा। उसके बाद वो उसके कान में जाकर कहता है, जिस पे ली होंग कहता है, क्या तू श्योर है इस सब चीज़ों के लिए? जिस पे ब्रदर कहता है, हाँ भाई मैं श्योर हूँ इन सब चीज़ों के लिए। जो सुनकर ली होंग कहता है, ओ भाई मजे आ गए भाई, ये अगर ये सब बातें सही है तो आज मैं मो फैंग को नंगा नाचना चाहूँगा, वो भी बाप बाप कहते हुए। जो सुन के आसपास के सभी स्टूडेंट एक पल के लिए चौंक जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखा जाता है डायरेक्टर को, जो कि अनाउंस करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, ये जो ट्रायल है अभी शुरू होने जा रहा है, कृपया टेलीपोर्टेशन पोर्टल से बारी बारी से इंटर करें। जो सुनकर सभी स्टूडेंट्स के बीच माहौल शांत हो जाता है और सभी स्टूडेंट्स बारी बारी से पोर्टल से जाने लगते हैं ट्रायल के लिए। जाते वक्त ली होंग कहता है, ब्रदर मो, बस तुम देखो मेरा परफॉर्मेंस मैं कैसा करता हूँ। और खुशी खुशी में वो भी पोर्टल के द्वारा जाने लगता है और ब्रदर मो भी पोर्टल के द्वारा चले जाते हैं, जहाँ वो सब कहीं अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट होते हैं। और हम देखते हैं एक डंजन को, जहाँ पे बहुत ही लावा और वोल्केनो भरे पड़े होते हैं, जहाँ पे खड़े होकर ब्रदर मुख कहता है, अगर मैं सही से याद करूँ तो इस डंजन में लावा और वोल्केनो हर जगह है और इस डंजन के जो मॉन्स्टर होने वाले हैं वो इविल ऑर्क्स और डेमन्स होने वाले हैं। जब मैं इस डंजन के सभी मॉन्स्टर को किल कर दूंगा, उसके बाद इस डंजन का फाइनल बॉस अपेयर होगा जिसका नाम जेलेन है। पता नहीं क्यों यहाँ खड़े होकर बहुत फैमिलियर सी फीलिंग आ रही है। बहुत समय हो गया है बिगिनर्स डंजन को खेले हुए। इतना वो बकवास कर ही रहा होता है तभी उसे पीछे से कुछ सेंस होता है और जब वो पीछे की तरफ देखता है तो हमें बहुत ही भद्दे से हरे कलर के दो मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं, जिसके बारे में हमें बताया जाता है ये हरे रंग के 2 लेवल वाले भद्दे मॉन्स्टर हैं। इतने में ही वो दोनों मॉन्स्टर उछल के बर्दरमो पे अटैक करने को दौड़ता है, जिससे बर्दरमो 2 स्टेप पीछे होके बच जाता है। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो पीछे से भी 3 मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। जब वो अपनी सिचुएशन को अच्छे से भांपता है तो उसे पता चलता है कि वो चारों तरफ से घिर चुका है। वो सोचता है, जब मैं पास्ट में गेम खेला करता था कंप्यूटर पे बैठ के, तो वहाँ मुझे सब कुछ कीबोर्ड और माउस से ऑपरेट करना होता था, लेकिन यहाँ मैं अपने जिंदा शरीर के साथ हूँ और मेरे रिफ्लेक्सेस और मूवमेंट उतना नहीं है जितना उस कैरेक्टर के साथ था। इतना सोचते सोचते वो अपनी इन्वेंटरी से एक टूटा हुआ तलवार निकालता है। वो सोचता है, जब मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में गया था तो वहाँ का मॉन्स्टर बहुत ही कमजोर था इस मॉन्स्टर के मुकाबले। 5 मॉन्स्टर के साथ एक साथ लड़ना इस सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। इतना वो सोच ही रहा होता है तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और सिस्टम कहता है होस्ट के जितने भी ऑपरेशनल एक्सपीरियंस थे उस कैरेक्टर के साथ, वो होस्ट के बॉडी के साथ मर्ज किया जा रहा है। ऑपरेशनल एक्सपीरियंस यानी कि उसने जो उस कैरेक्टर के साथ जितना भी रिफ्लेक्सेस सब था, उस कैरेक्टर का जितना रिफ्लेक्स था, वो जितने लेवल तक पहुँचकर उसका जितना रिफ्लेक्स हो गया था, उसका देखने का नज़रिया और व्यू सब, वो सब इसके बॉडी के साथ मर्ज किए जा रहे हैं। ये सोचता है, क्या ये सही कह रहा है? जितने भी एक्सपीरियंस थे मेरे उस कैरेक्टर के साथ, सब कुछ मेरे साथ मर्ज हो रहा है, वो भी पैसिव स्किल बन के। इतना वो सोच रहा होता है तभी तभी सिस्टम कहता है आपके जितने भी एक्सपीरियंस थे वो आपकी बॉडी के साथ मर्ज हो चुका है। और हम देखते हैं इसका शरीर एक अलग ही लेवल पे पहुंच गया होता है। बर्तर मो सोचता है, मुझे अपना शरीर कुछ अलग ही लेवल पे फील हो रहा है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है जब मुझे थोड़ी देर पहले फील हो रहा था। ये सब वो सोच ही रहा होता है तभी 2 मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करने को दौड़ते हैं, लेकिन इस बार बर्दरमो उछल के अपने रिफ्लेक्सेस के साथ बड़ी आसानी से घूमकर उस मॉन्स्टर के मुंह को पकड़कर उसे उछाल कर फेंक देता है और कहता है, ये एबिलिटी बहुत ही गजब है, मैं अपने शरीर के अंग अंग महसूस कर सकता हूँ, मैं अपने हर एक मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे मैं अपने प्रीवियस लाइफ में अपने गेम्स में अपने कैरेक्टर को कंट्रोल किया करता था। वो बहुत ही खुश होकर कहता है, इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली, सभी के सभी अब एक साथ आ जाओ मेरे तरफ। जिसे सुनने की ही देर थी कि सभी मॉन्स्टर्स गुस्से में उसके तरफ दौड़ के आने लगते हैं, जिसके हर एक अटैक को बर्दरमो बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है अपने रिफ्लेक्सेस की मदद से। वो सोचता है, ऐसे नहीं बात बनेगी, मैं सभी को एक लाइन में लेके आ जाऊंगा, उसके बाद सभी का निपटारा एक साथ ही कर दूंगा।
ये सोचकर वो सभी के अटैक डॉज कर रहा होता है बार बार। ये इसकी बंदर वाली हरकत देखकर सभी मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। इसी गुस्से में सभी मॉन्स्टर उस पर अटैक करने को फिर से दौड़ते हैं, जिसे देखकर बर्दरमो सोचता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चलो अब इस खेल को यहीं समाप्त करते हैं। जो सोचकर वो स्लाइड टैकल का यूज करता है, जिससे सभी मॉन्स्टर हवा में उछल जाते हैं। वो हमें बताया जाता है स्लाइड टैकल जो है वो जब नोविस लेवल स्टार्ट हुआ था तब सभी को ये एक्टिव स्किल दिया गया था। इतना कहते कहते वो अपने तलवार को निकालता है और फिर वेव स्लैश स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे सभी मॉन्स्टर बीच से कट जाते हैं। वो सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे पैसिव स्किल जो है वो इतने जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे। हमें दिखाया जाता है उसके रिफ्लेक्सेस एक अलग ही लेवल पे पहुंच गए होते हैं। वो सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा पैसिव स्किल जो है मॉन्स्टर के जो रिकवरी है उसे भी स्टॉप कर देगा। हम देखते हैं वो सभी मॉन्स्टर को लाइन बाय लाइन एक साथ ही काट दिया होता है अपने स्किल की मदद से, और वो बहुत ही स्टाइल से लैंडिंग करता है। तभी उस पर मैसेज आता है कि उसने इतने मॉन्स्टर को एलिमिनेट कर दिया। तभी हम देखते हैं सिस्टम को जो एक्टिवेट होता है और उससे बताया जाता है आपने एक स्पेशल एक्शन को ट्रिगर कर दिया, जिसके वजह से आपके एक्सपीरियंस को 50% बढ़ाया जा रहा है और आपने अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को भी फिर से अच्छे से गेन कर लिया, जिसकी वजह से आपको 5 पॉइंट दिया जा रहा है। और उससे बताया जाता है कॉन्ग्रेचुलेसन आपको लेवल 2 पे पहुंचने के लिए, जिसके वजह से आप 4 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट गेन कर रहे हैं। और फिर से उसे कॉन्ग्रेचुलेसन मिलता है लेवल 3 पे पहुंचने के लिए, जिस पे उसे फिर से 4 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। वो सोचता है तुम स्पेशल तरीके से मॉन्स्टर को मार के एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो और साथ में 5 मॉन्स्टर को एक साथ मार के तुम 2 बार लेवल अप कर सकते हो। इतना कह के वो वहाँ से उछल कर जाने लगता है और कहता है बहुत सारे बेसिक स्किल्स और वेपन के हाथ में होते हुए ये जीवन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है उस गेम के साथ जो मैं प्रीवियस लाइफ में खेला करता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लीडर बोर्ड का सीन, जहाँ एक स्टूडेंट देख कर कहता है यार देख 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 वहाँ नाम जो है एक नाम बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। हम देखते हैं लीडर बोर्ड पे चैन कुनमू लेवल 3 तक पहुंच चुका होता है और उसका नाम सबसे ऊपर आ चुका होता है, बाकी सबका लेवल 1 होता है अभी नीचे में। वो कहता है कौन सा पर्सन है यार ये तो चैन कुनमू है जो 2 बार लेवल अप कर चुका है, वो भी बस 5 मिनट में, और अभी सबसे टॉप रैंकिंग पे चल रहा है। उसके बगल वाला कहता है वाह यार हमारे स्कूल में एक छुपा हुआ जीनियस था और हमें पता ही नहीं था इसके बारे में पहले। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर को जो सोचता है अच्छा ये बच्चा चैन कुनमू बहुत ही मज़ेदार है, चलो मैं देखना चाहता हूँ तुम हमें और कितना सरप्राइज दे सकते हो। हम देखते हैं बर्दरमो को जो कि उस डंजन से निकल चुका होता है और वो किसी दूसरी जगह के लिए प्रस्थान कर रहा होता है। तभी वो एक जगह आके लैंड करता है, वहाँ से वो छुपकर किसी पे नज़र रख रहा होता है। फिर हमें उसे दिखाया जाता है जिस पे वो नज़र रख रहा होता है, इसका नाम है शैडो मेज। ये सीक्रेट रिलम का एक लेवल 2 का मॉन्स्टर है। बर्दरमो इसे देखकर कहता है अगर मैं सही से याद करूं तो उस गेम में इस सब को लेकर एक बहुत बड़ा बग था। अगर मैं इस बग का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूं तो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर मैं स्लोली स्लोली जाके मॉन्स्टर सबसे फाइट करूंगा और बारी बारी से लेवल अप करूंगा तो इसमें बहुत ही ज़्यादा झंझट है। वो सोचता है लेकिन ये कहना आसान है करने से, लेकिन अगर ये हो जाता है तो इससे मुझे बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा, मैं एक लंबा जंप मार सकता हूँ। ये सोचते हुए वो एक गन निकालता है और उसे शूट करता है, जिसमें से रस्सी निकल के जाता है और उसके अंत में लोहा लगा होता है जो कि जाके चिपक जाता है पत्थर से। उसके बाद वो फिर एक और वेपन निकालता है जिसे वो थ्रो कर देता है मेज़ के ऊपर, जो वेपन मेज़ के माथे में जाके चिपक जाता है। उसके बाद वो मेज़ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने कॉम्बैट स्टेज में इंटर कर जाता है, यानी कि लड़ाई के मूड में। हम देखते हैं सभी मेस गुस्से में आके अपने मैजिक को एक्टिवेट करते हैं जो कि होता है शैडो एरो, जिसे छुपकर देखते हुए बर्दरमो सोचता है एक लो लेवल के मॉन्स्टर होने के कारण शैडो मेज के पास बस 2 ही प्रकार के मैजिक एबिलिटी होते हैं, पहला शैडो एरो और दूसरा समन हॉर्न्स, यानी कि हॉर्न्स को समन करना। हम देखते हैं ज़्यादा देर तक ये मेज अपने मैजिक को एक्टिवेट करके नहीं रख पाते हैं, इनका एनर्जी खत्म होने लगता है, जिसे देखकर बर्दरमो सोचता है इतना बुरा भी नहीं, इनके एरिया से बाहर रहना बहुत ही ज़्यादा सही साबित हुआ। वो सोचता है अगर तुम शैडो मेज के एरिया से बाहर रहोगे तो शैडो मेज कभी भी तुम पे अटैक नहीं करेगा। शैडो मेज अपने एरिया के अंदर रहने वाले को ही टारगेट करता है। चलो पहला स्टेप तो सक्सेस रहा। इतना सोचते सोचते वो कहता है दूसरे स्टेप में मुझे इसके समय का फ़ायदा उठाना पड़ेगा जब तक ये मैजिक कास्ट कर रहा है। ये सोचते हुए वो अपने हाथ में 2-4 वेपन लेकर थ्रो कर देता है जो कि सभी हॉर्न्स के गर्दन के आर पार जा रहे होते हैं और वो सब धाएं धाएं मरे जा रहे होते हैं, जिसे देखकर बर्दरमो सोचता है इससे आगे जो आने वाला है ये सबसे मज़ेदार पार्ट है इस बग का। शैडो मेज का हॉर्न समनिंग स्किल सबसे पहला प्रायोरिटी होता है।
इसलिए अगर उसके हॉर्न्स को कोई मार देगा तो वो उसे फिर से समन करेगा, क्योंकि हॉर्न्स जो होता है वो मेज को सेफ रखने के लिए होता है। अगर वो मैजिक एक्टिवेट कर रहा है और बीच में अगर कोई उस पर अटैक कर देगा तो उस बीच मेज बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिस चक्कर में मेज तुरंत ही मारा जाएगा। जिसलिए डॉग समनिंग उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। इसलिए अगर उसके डॉग को कोई मार देगा तो वो उसे फिर से समन करेगा, जो कि वो मेज कर भी रहा होता है, अपने हॉर्न्स को फिर से समन करता है, जिसे देखकर बर्दरमो सोचता है मैंने ये कर दिया, मैंने इस चेन को तोड़ दिया। जब तक मेज अपने शैडो एरो स्किल को एक्टिवेट किए रहता है तब तक वो तुरंत ही अपने स्किल को स्विच नहीं कर सकता है दूसरे स्किल के लिए। लेकिन अगर वो स्विच करेगा तो उस मेज का दिमाग पगला जाएगा, जिस चक्कर में वो मेज बार बार अपने हॉर्न्स को समन करता ही जाएगा। जब तक उसमें थोड़ा सा भी मैजिक बचा होगा तब तक वो बार बार उसी चीज़ को एक्टिवेट करता रहेगा, बार बार वो अपने हॉर्न्स को समन करता रहेगा। उन सबको छुप कर देखते हुए बर्दरमो सोचता है इस बग के कारण ये शैडो मेज जो है वो बहुत ही मात्रा में शैडो हॉर्न्स को समन करेगा, और उसी बीच अगर तुम उस मेज को मार दोगे तो जितना भी शैडो हॉर्न्स उस मेज ने समन किया होगा वो सभी के सभी मारा जाएगा, और उस सब का एक्सपीरियंस पॉइंट तुम्हें मिलेगा, जिस चक्कर में तुम बहुत ही ज़्यादा लेवल अप कर सकते हो। वो फिर आराम से वहाँ लेट जाता है और सोचता है मैं अभी वेट करूँगा, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं इसे समन करने दूंगा ये जितना कर सकता है। फिर हम देखते हैं 8 घंटे बाद का सीन, जहां बाहर सभी स्टूडेंट्स बैठकर लीडर बोर्ड की तरफ देख रहे होते हैं, जहां हम देखते हैं लीडर बोर्ड पे नंबर 1 पे होता है सुनके का नाम, जो कि लेवल 9 पे पहुंच चुका होता है, और सेकंड नंबर पे होता है लुओ जिंगजियान का नाम, वो भी लेवल 9 पे पहुंच चुकी होती है, और थर्ड नंबर पे होता है ली फेंग हुई का नाम, जो कि लेवल 8 पे पहुंच चुका होता है, और नीचे भी कई सारा नाम होता है। जिसे देखते हुए एक लड़का कहता है भाई जरा उधर देख, सीनियर लुओ जिंगजियान जो है वो पहला ऐसा व्यक्ति बन चुकी है जिसने अपने प्रोफेशनल को चेंज किया है फायर आर्म मास्टर में। वो कहता है थोड़ी देर पहले ही वो सेकंड नंबर पे थी, लेकिन तुरंत ही देखो सब कुछ बदल चुका है और वो पहला ऐसा व्यक्ति बन चुकी है लेवल 10 पे पहुंचने वाला। हम देखते हैं लुओ जिंगजियान को जिसने सक्सेसफुली अपने प्रोफेशन को चेंज कर लिया होता है और वो अपने गन से सभी मॉन्स्टरों को किल कर रही होती है। फिर वही लड़का कहता है देख देख देख, फिर से सीनियर सुन के जो है वो अपने प्रोफेशन को चेंज करके स्वॉर्डमैन बन चुके हैं। मैं सोचता हूँ क्या अंत में ये बॉस मास्टर जैलेन को हरा पाएंगे और अवेकनिंग स्टोन पे अपना हाथ रख पाएंगे। तो दूसरा लड़का कहता है यार जितने भी टॉप 10 में आते हैं वो सब रॉकेट क्लास में जाते हैं, अगले साल जब मेरा एग्जाम होगा तो मैं भी पक्का उस क्लास में जाऊंगा। हम देखते हैं सुनके को जिसने भी अपना प्रोफेशन अच्छे से चेंज कर लिया होता है और वो स्वॉर्डमैन बन चुका होता है और वो अपने स्वॉर्ड से सभी मॉन्स्टरों को किल कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर को जो कि सोच रहे होते हैं सभी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट जो हैं वो धीरे धीरे अपने प्रोफेशन को चेंज करते जा रहे हैं और वो वही चुन रहे हैं जो कि उन पे बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। लेकिन ये बच्चा चैन कुनमो कहाँ गया? शुरुआत में तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया था। वो यही सोचकर चैन कुनमो की रैंक देखने लगते हैं, जहां हम देखते हैं चैन कुनमो की रैंक सबसे लास्ट में होता है 659 नंबर पे, जो देखकर डायरेक्टर कहते हैं क्या सबसे अंतिम में? हम देखते हैं स्टूडेंट्स के बीच एक लड़का बोल रहा होता है तो ये इस प्रकार निकला चैन कुनमो जो है वो एक अंधी बिल्ली थी जिसे जाते जाते रास्ते में किल मिल गया और वो 2 बार लेवल अप कर चुका था, लेकिन अब वो बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है और फर्स्ट प्लेस जो है वो किसी और के द्वारा लिया जा चुका है। जिसे सुनकर उसके बगल वाली लड़की कहती है तुमने तो मेरे मुंह के बात छीन ली। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक रियल जीनियस थर्ड ग्रेड में छुपा हुआ हो और किसी के द्वारा नोटिस भी नहीं किया गया हो? डायरेक्टर सोचते हैं सीक्रेट लैब जो है वो बस 12 घंटे के लिए खुला रहता है और चैन कुनमो जो कछुए की रफ्तार से अभी लेवल अप कर रहा है, मैं चिंतित हूँ कि वो इतने बचे हुए समय में 6 लेवल तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो अंत में बॉस मास्टर जैलेन को हराकर एक टैलेंट को अवेक करना तो बहुत दूर की बात है। हमें बताया जाता है अभी बस 4 घंटे बचे हैं एग्जामिनेशन के खत्म होने को। तभी एक टीचर देखते हुए कहते हैं जरा देखिए अंतिम जगह जो है वो अभी अभी मूव हुआ है, जिसे देखकर डायरेक्टर बहुत हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं चैन कुनमो को जो कि 641 प्लेस से सीधे 423 प्लेस पे आ जाता है, फिर 423 प्लेस से तुरंत ही जंप मार के 252 प्लेस पे आ जाता है, फिर 252 प्लेस से जंप मार के सीधे 121 प्लेस पे आ जाता है, जिसे देखकर डायरेक्टर की सीटीपीटी गुम हो जाती है। वो सोचते हैं ये बच्चा चैन कुनमो आखिर इसने ये करा कैसे? फिर हमें बताया जाता है आखिर 1 मिनट पहले ऐसा हुआ क्या जिसके चक्कर में चैन कुनमो इतने ज्यादा लेवल अप कर पाया और रैंकिंग में इतने ज्यादा ऊपर आ सका। हम देखते हैं बर्दरमो को जो कि वहाँ सो गया होता है और वो वहाँ से उठता होगा तो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग था ये सोना। और जब उसकी नज़र उस मेज की तरफ जाती है तो वो देखता है कि वहाँ उस मेज ने बहुत ही ज़्यादा हॉर्न्स को समन कर चुका होता है, जिसे देखकर बर्दरमो सोचता है व्हाट द फक, ये क्या हो चुका है? क्या ये कुछ ज़्यादा ही हॉर्न्स नहीं समन हो चुका है? वो कहता है ऐसा लगता है कि ये 400 से भी ज़्यादा हॉर्न्स हैं। इतना सोचते सोचते वो रॉकी भैया वाला मशीन गन निकालता है और कहता है चलो देखते हैं कि ये सब हॉर्न्स जो है वो मुझे कितना एक्सपीरियंस पॉइंट दे सकता है। इतना सोचते सोचते वो अपनी गन को चला देता है धाय 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 करके,
जो जितने भी मेज होते हैं उससे आर पार करके जा रहा होता है और हम देखते हैं सभी मेज की चितरी चितरी उड़ चुका होता है और मेज के मरते ही उसे बार बार नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि उसने एक शैडो मेज को किल करा, उसने एक शैडो मेज को किल करा। ऐसे करते हुए 3 बार मैसेज आते हैं और हम देखते हैं सब कुछ साफ हो चुका होता है। वो तीनों मैसेज खत्म होने के बाद और सभी मेज के मरने के बाद हम देखते हैं उन्होंने जितना भी हॉन्ट समन किया होता है वो सभी हॉन्ट्स धाए 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 मरते जा रहे होते हैं। हम देखते हैं उसे सिस्टम से बार बार मैसेज आ रहा होता है लेवल अप करने का, जिसे देखकर वो कहता है ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा मजेदार है, लगातार लेवल अप करने का। बारी बारी से जब मैं मॉन्स्टर को मारने जाता और एक एक करके जब मॉन्स्टर को मारता तो ये बहुत ही ज्यादा कठिन होता। तभी हम देखते हैं उसके सिस्टम से मैसेज आता है, कांग्रेचुलेसन, आपका जो रिपल स्लैश पैसिव स्किल है वो अब लेवल 2 पे पहुंच चुका है। अब जब आप रिपल स्लैश को एक्टिवेट करेंगे तो आपके रिपल स्लैश को एक्टिवेट करने का 35% चांस है और जब आप रिपल स्लैश को एक्टिवेट करेंगे तो उसके साथ आपके स्वॉर्ड पे ऑरा भी रहेगा और आपका दुश्मन जो रहेगा वो 18,000 डैमेज डील करेगा और अब आप इस स्किल के कारण 3 सेकंड तक इनविजिबल हो सकते हैं। और फिर से उसे मैसेज आता है आपका सेकंड पैसिव स्किल वेपन स्विच जो है वो भी लेवल 2 पे पहुंच चुका है और आपके सभी वेपन को स्विच करने का टाइम जो है वो परमानेंटली 40% से गिरा दिया गया है। जिसे देखकर वो सोचता है क्या मेरे खुद के लेवल अप करने से मेरे पैसिव स्किल का भी लेवल अप हो जाएगा। वो इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, पैसिव स्किल का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्या होगा अगर मेरे पैसिव स्किल का लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा आगे चला जाएगा? तब क्या एक बार ऐसा हो सकता है कि पैसिव स्किल एक्टिवेट होने की गारंटी 100% हो? इससे तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ये नोटिफिकेशन देखकर वो बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है। तो गाइज ये वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें ओपीएमसी वाली स्टोरीज पसंद हैं जहां हीरो इम्पॉसिबल पावर्स के साथ सिस्टम तोड़ देता है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि तुम मिस ना करो हर नए चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन। कमेंट में लिखो तुम्हारा फेवरेट इन्वेंसिबल मोमेंट कौन सा था और नए एपिसोड्स जल्दी आने वाले हैं तो रेडी रहना। तो बाय बाय गाइज, आज चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ।